जॉइंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द वैन डर वाल्स फोर्सेस। ऑल intermolecular forces which are collectively called van der Waals forces are electrical in nature। हो क्या रहा है कि ये एक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन है, इसमें एक फोर्स है, ये इसके साथ भी है लेकिन यहाँ पे भी है, दोनों तरफ से है। तो इस तरह एक मॉलिक्यूल की लेयर आपको इस तरह से नज़र आ रही है और दूसरे की यहाँ पे। अब इनके दरमियान एक ख़ास किस्म की फोर्स है, अट्रैक्शन है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस कह रहे हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से। हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स की अपर लेयर सेम मॉलिक्यूल की लोअर लेयर को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे किसी किस्म की बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ये फोर्सेस हैं जो कि इनके ऊपर चार्जेस की वजह से क्रिएट हो चुकी हुई हैं। दे रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस विच में बी टेम्परेरी और परमानेंट। ये फोर्सेस क्यों बनी? क्योंकि इन एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या आए, चार्जेस आए। वो चार्जेस या तो परमानेंट हो सकते हैं या टेम्परेरी हो सकते हैं, ठीक है। और ये स्लाइड भी हो सकते हैं और ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये चार्जेस की वजह से इनके दरमियान एक अट्रैक्शन पैदा हो गई और ये फोर्स क्या कहलाएगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस कहलाएगी। द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ electrons between two different types of atoms make one end of molecule slight positive and the other end slight negative। क्या हुआ एक्चुअली में कि जो इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर था वो इक्वली इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट या शेयर नहीं हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम था वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा ले जाएगा, जिसकी वजह से इस एटम पे या मॉलिक्यूल के इस साइड पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। ड्यू टू दिस के इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर इस तरफ ज़्यादा हो गया और इक्वली शेयर नहीं हुआ। जो अपोजिट साइड होगी मॉलिक्यूल की, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। दैट्स द रीज़न यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, स्लाइड पॉजिटिव, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पे स्लाइड नेगेटिव। इसी तरह एक ही मॉलिक्यूल में दूसरे उसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें भी ऐसे ही होगा, तीसरे मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही होगा। अब उनके दरमियान एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव है दूसरे मॉलिक्यूल को नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये एक इंटरेक्शन बन जाएगा, ये एक फोर्स क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह इसका पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में। सो दीज फोर्सेस आर नाउन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस। सो ये बेसिकली ज़्यादातर वीक फोर्सेस होती हैं एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। As shared pair of electron is drawn towards more electron negative atom। क्या होता है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर आप यहाँ पे देखें, वो किसकी तरफ ज़्यादा जाएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा। जैसे यहाँ पे HCl की एग्जांपल है, तो क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये किसकी तरफ चला गया, क्लोरीन की तरफ। उसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इट इज़ पार्शली नेगेटिव चार्ज एज क्लोरीन इन हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर आप HCl में इसकी एग्जांपल देखें, द अदर एंड ऑटोमेटिकली बिकम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जाहिर है जब इलेक्ट्रॉन अनइक्वल शेयर हुए, या वो आप कह सकते हैं कि क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चलेगी, तो हाइड्रोजन ने तो फिर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाना है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। As shared pair of electron is drawn towards more electron negative atom, it is partially negatively charged as chlorine in hydrogen chloride। The other end automatically becomes partially positive charge। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अनइक्वल शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज़्यादा हो गया, क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया। When partial positive and partial negative charges exist at different position in a molecule, the adjacent molecules will arrange themselves in such a way that negative end of that molecule comes near to the positive end of other molecule। अब ये सारे के सारे molecules एक ही जगह पे मौजूद हैं, ठीक है। चार्जेस इनमें आपस में डिफरेंट किए, चेंज किए, स्लाइड नेगेटिव और स्लाइड पॉजिटिव हुए, लेकिन एक ही जगह पे रहने की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपने आप को वहाँ पे अरेंज कर लेंगे। किस तरह से अरेंज करेंगे कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव की तरफ आ जाए और उसका नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव की तरफ चला जाए। इस तरह से इनकी एक अरेंजमेंट बनेगी। उस अरेंजमेंट से क्या होंगे, इनके पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। दैट्स द रीज़न वी नेम एज डाईपोल। डाई का मतलब क्या होता है, टू। पोल बेसिकली आप खंभों को कह सकते हैं कि अब ये देखिए इसमें दो पोल बन गए, एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल। अब जो नेगेटिव पोल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल के साथ एक क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा या इंटरेक्शन करेगा या वो फोर्सेस क्रिएट करेगा। इसी तरह इसका एक का नेगेटिव
तीसरे के पॉजिटिव के साथ क्रिएट करेगा फोर्सेस को। इट रिजल्ट इन अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ two adjacent molecules. These attractive forces are called dipole-dipole interaction. So इन forces को हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं? dipole-dipole interaction का नाम दे रहे हैं as represented in HCl। जैसे कि आपको HCl के एक मॉलिक्यूल में नज़र आ रहा है। सो ये मॉलिक्यूल के अंदर, जिसमें एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। सो दिस इज़ नाउन एज डाइपोल डाइपोल